नमस्ते। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। किसने तुम्हारा रास्ता रोका? छोड़ो मुझे। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या होगा? मैंने कहा मुझे छोड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है, चलो अब अगले छात्र की तैयारी करो। माफ कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन अफसोस की ये अंधी है। आओ अगले छात्र, जरा दाईं तरफ देखिए। बिल्कुल सही। तुम सिर्फ उसी की तस्वीरें क्यों ले रहे हो? मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। बस 1 मिनट में हो जाएगा। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या होगा? मैंने कहा मुझे छोड़ो। फिर से तुम। मुझे ठंड नहीं लग रही। नहीं, तुम्हें ठंड लग रही है। फोटो खींचो। देखो, क्या यह स्कूल का गुंडा लूजी नहीं है? वह कितना हैंडसम है। उसके चेहरे को देखो कितना खराब है। इसे देखकर ही लगता है कि यह कोई अच्छा इंसान नहीं है। रिपोर्ट कर रहा हूं। उसे बस कम दिखाई देता है। वह अंधी नहीं है। एक्सक्यूज मी, रुको। तुम्हारी जैकेट। मेरा यहाँ नया एडमिशन हुआ है। रास्ते से हटो, अंधी कहीं की। तुम्हारे कोट के लिए शुक्रिया। सुनो, मेरी छड़ी टूट गई है। क्या तुम इसकी जगह मेरा हाथ थामकर मुझे घर छोड़ दोगे? मैं पूरी तरह अंधी नहीं हूं, बस मुझे धुंधला दिखता है। मुझे कसकर पकड़ लो। मैं बहुत तेज चलूंगा। ठीक है, मैं कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शुक्रिया। तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो तुम हॉस्टल के कमरे में क्यों नहीं रहती? मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। भले ही मुझे कुछ साफ न दिखे, लेकिन मैं आप सबके साथ धूप का मजा लेना चाहती हूँ। संभल कर। क्या तुम्हें फिर से चोट लग गई है? क्या तुम ठीक हो? यहां इस तरफ देखो। ये मुझे वापस करो। इसे वापस करो मुझे। मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। सावधान दोस्त, संभल के। दोस्त सावधान। क्या तुम ठीक हो? गेंद से मुझे कोई चोट नहीं लगी। तुम्हें तो अच्छा आता है। इसे पकड़ो। दाहिने मुड़। 1 2। इकट्ठा हो जाओ। इंस्ट्रक्टर सर, उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत क्यों नहीं है? जो यांग, बोलने से पहले परमिशन लो। मुझे याद आ गया, लेकिन मूस्टिंग बादाक एंड और ये वही छोटी अंधी है ना, जिसके बारे में सर बात कर रहे थे? सर, बोलो। इसे कम दिखाई देता है। यह अंधी नहीं है। रुको। 1 2। यांगिलू। लूजी, तुम लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? ये जेंट्स टॉयलेट है। हेलो मिस यांग, मैं शाओ जेंग हूं। सारा होमवर्क तुम्हें सौंप दिया है। मुझे माफ करना। मुझे डर था कि लोग तुम्हारे बारे में गलत न समझें। कोई बात नहीं। लुलू, मैंने देखा कि तुम्हारी क्लास का जो यांग बहुत हैंडसम है। मुझे कुछ खास याद नहीं है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जो यांग के लिए पानी की बोतल लेकर आती हूँ। आओ इधर आओ। यहाँ आओ, आओ जल्दी। यहाँ देखो।
अभी भी लड़ाई करोगे। तुम सब अब तक के सबसे खराब छात्र हो। लिटिल ब्लाइंडी, जरा गैस कर, टोपी मेरे किस हाथ में है? ये मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। यहाँ 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 यहाँ। अगर तू हार बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। ले, अपनी टोपी वापस ले ले। लिटिल ब्लाइंडी, मुझे माफ करना, गलती से हो गया। लूजी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। इसे मजा चखाओ। तुम झगड़ा भी करते हो। तुम सब मेरे द्वारा पढ़ाए गए सबसे खराब छात्र हो। शिक्षक, लू जी ने पहले हाथ उठाया था। यकीन नहीं आता तो इससे पूछ लीजिए। शिक्षक, ऐसा नहीं है। लूजी, शिक्षक ने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया ना? बेटा, तुम बताओ। मैं मैदान में आराम कर रहा था, तभी मैंने लूजी को देखा बिना किसी वजह के आकर उकसाते हुए। फिर इसने उसे सबक सिखा दिया। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? पिछली बार तुमने मुझे छतरी दी थी, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी। लूजी बिना किसी वजह के मेरे पास आया और मुझे उकसाने लगा और तुमने- फिर उसने उसे पीटा। तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं बेगुनाह हूं। लूजी, तुम जल्दी से शिक्षक को सब बताओ। बहुत हुआ। जाओ और गलियारे में सजा के तौर पर। शिक्षक, हीरो बनने का बड़ा शौक है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बस इतना कह दो कि लूजी ने जानबूझकर झगड़ा शुरू किया और मारपीट की। अफसोस कि मुझे हीरो बनने वालों को सबक सिखाना पसंद है। लूजी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अभी वापस जाओ। मेरी रूममेट जांग लिली तभी पानी लेकर वापस आ रही थी। उसने तुम्हें मेरी मदद करते हुए देखा और उसने मारते पूरा हुए। वाकया रिकॉर्ड कर लिया। और क्योंकि मैं इस मामले का हिस्सा हूँ, तो जाहिर है मुझे सच का साथ देना ही होगा। तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे छतरी दी थी, तो इस बार मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? और वह छात्रा भी, सब कुछ जानते हुए भी उसने झूठ बोला। शिक्षक, लूजी ने अभी मुझे बताया कि उसके सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। लू जी, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। तुम मेडिकल रूम जाकर चेकअप करवा लो। यांग इलू, तुम इनके साथ जाओ। जी, ठीक है। झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। एक तरफा प्यार का अनुभव कैसा होता है? मामूली चोट है। मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में मुझे दूसरे कैंपस भी जाना है। अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि वह तुम्हारी दवा लगा दे। धन्यवाद शिक्षक, मैं उनकी शिक्षक। गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुमने अभी अभी शिक्षक के सामने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया तो जाहिर है कि उन्हें सबक सिखाना जरूरी था ताकि वे डर जाएं। यांग इलू, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हारी दवा नहीं लगा सकती। कोई बात नहीं, मुझे सब साफ दिख रहा है। तुम्हारी नाक भी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। क्या यहाँ जख्म है? नहीं, यह जन्म का निशान है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। आखिर तुमने भी तो मुझसे नफरत नहीं की।
तुम इस चाय की दुकान पर क्या कर रहे हो, वो भी इस जोकर जैसी ड्रेस में? आइए आइए, यहाँ देखिए, जल्दी आइए और इस पतझड़ की पहली कॉफी का मजा लीजिए। अपने प्यार और मिठास का एहसास करें। सावधान। शुक्रिया। तुम्हारी सहेली कहाँ है? लूजी। तुम्हारा अकेले बाहर आना बहुत खतरनाक है। अगर तुम गिर जाती तो क्या होता? क्या आपने मुझे पकड़ा नहीं हुआ है? आप इस चाय की दुकान पर क्या कर रहे हैं? और आपने ये कार्टून वाला कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? मैं अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम कर रहा हूं। इस तरह पर्चे बांटने से लोग डरते नहीं हैं। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तड़तड़ा। आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। क्लिक 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 और हो गया। लूजी, अगर अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना है तो पहले सारे पर्चे बांटने होंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खलल डाला। क्या तुम मेरे पर्चे बांटने तक रुकोगी ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ सकूं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़ना चाहता हूं। तुम लुलू ही हो ना? यह लूजी द्वारा बनाई गई कॉफी है, इसे चख कर देखो। ओह, शुक्रिया सर। बॉस, वह कॉफी नहीं पीती। समझ गया। कपड़े बदलकर जल्दी घर जाओ और आराम करो। काफी देर से इंतजार कर रही हो। क्या तुम आज कहीं जाने वाली हो? तुम लिली के साथ क्यों नहीं हो? मैं तो बस ऐसे ही टहल रही हूँ, बस लिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ, उसे वाकई परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे परेशानी से डर नहीं लगता। चलो, मैं तुम्हें सैर पर ले चलता हूं। ठीक है। लूजी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉफी नहीं पी सकती? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा मसालेदार खाने से परहेज। एक किताब में गलती से देख लिया था। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। यांगिलू, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक भी लंबी हो जाएगी। अब चलो भी। मैं नहीं जाऊंगी। चलो अब। नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। चलो। नहीं। चलो मेरे साथ। यहाँ बिल्ली है। कहाँ है? इसके बाल कितने मुलायम हैं। तुम भी छूकर देखो। म्याऊ 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 म्याऊ। लूजी भाइया, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूं ना? पसंद आई? अरे, बहुत प्यारी हो। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे बुरी तरह तंग किया था। जो यांग, उसने फिर से क्लास क्यों छोड़ दी? यांगिलू, टीचर, बताइए क्या बात है? यह आपकी स्पोर्ट्स छूट के लिए अर्जी है। स्कूल के बाद इसे स्पोर्ट्स टीचर के पास जांच के लिए ले जाना, और अगर तुम जो यांग से मिलो तो उसे शाम की क्लास के लिए मेरे पास आने को कहना। ठीक है। सावधान दोस्त, संभल के। सावधान दोस्त, बच के। सुनो, संभल के। क्या तुम डर गई? जो यांग, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, बस छोटी सी खरोंच है। कहाँ चोट लगी है? क्या हमें मेडिकल रूम जाना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। जो यांग, क्या आज शाम सेल्फ स्टडी के वक्त तुम खाली हो? क्यों? क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? कल शाम मैं पूरी तरह खाली हूं। तुम बहुत खुदगर्ज हो। दरअसल शिक्षक तुम्हें ढूंढ रही है। क्या? सच में? यांगिलू,
लूजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। ये कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, मेरा वो मतलब नहीं था। यांग येलू, क्या तुम्हारे पास वक्त है? क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। चलो। शिक्षक, अब कैसा हाल है? अजीब है, यह तो बस मामूली खरोंच है। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी? तुम दोनों जरा ध्यान दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है शिक्षक। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। मैं भी कभी जवान था। शायद शिक्षक को कोई गलतफहमी हुई है। क्या वाकई? मुझे नहीं लगता। वैसे क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं तो चलो साथ में खाते हैं। लेकिन तुम्हारी चोट। दर्द नहीं हो रहा। चलो अब। कैंटीन बंद हो चुकी है, सिर्फ किराने की दुकान खुली है। तुम क्या खाओगी? एग सैंडविच ठीक रहेगा। ठीक है। सैंडविच। लूजी, तुम्हारा शुक्रिया। यांगीलू, लूजी, तुम अभी तक गए नहीं? मैं अपनी छतरी लाना भूल गया था। फिर तो यह अच्छा हुआ। चलो साथ चलते हैं। ठीक है। मिक्सचर पार्टी? हाँ, सुना है कि दूसरी फैकल्टी के बहुत सारे हैंडसम लड़के आ रहे हैं। लुलू, तुम भी साथ चलो। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अरे चलो भी, सुना है कि इस बार की पार्टी में बहुत सारा अच्छा खाना भी होगा। तो फिर लगता है मुझे चलना चाहिए। दोस्तों, जो लोग इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं वे अपना हाथ उठाएं। मुझे यहाँ एक लिस्ट तैयार करनी है। चलो चलते हैं। क्या कोई और है? क्या तुम इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं होते थे? इस साल भीड़ ज्यादा है, इसलिए यह थोड़ा अलग है। आओ आओ, अगला व्यक्ति करीब आए। वाह, जल्दी आगे, लुलू, जल्दी आगे। देखो जरा कितने यहाँ तो handsome लड़के देखो। हैं। $5 का एक कटोरा। लिली, अच्छा खाना कहाँ है? $5 $5 का का एक। एक। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। $15 का एक। मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। लुलू, तुम यही मेरा इंतजार करो। पार्टी खत्म होने के बाद हम साथ चलेंगे। ठीक है। चलो उधर चलकर देखते हैं। हम सही कहीं भी है। घूमने। देखो, हैंडसम लड़के आ गए। वाह, वाह। बकवास, वह बस एक बदसूरत इंसान है। मैं उसके साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहता। ये स्वादिष्ट है, गुलाबी रंग। गुलाबी? लूजी, इसे मुझे वापस दे दो। क्या तुम्हें इसे खाना है? तो फिर तुम मेरे साथ थोड़ा घूमो। इसे वापस करो, इसे मुझे वापस दे दो। ठीक है, ठीक है। अब मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खिलाता हूं। बदसूरत कहीं का। ऐसी पार्टियों में आकर लोगों को डराना बंद करो, समझे? लूजी, तुम्हारे चेहरे पर इतना लंबा निशान है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने डरावने दिखते हो? तुम जैसे लोगों को तो अपनी पूरी जिंदगी घर के अंदर ही बितानी चाहिए और हमेशा अपना सिर झुकाकर रखना चाहिए। लेकिन लूजी पूरी क्लास में पहले नंबर पर आती है और उसे ढेर सारी स्कॉलरशिप मिली है। तो क्या हुआ?
स्टूडेंट जो यांग, तुम दूसरों के दिखावे की इतनी परवाह इसलिए करते हो क्योंकि इस एक चीज के अलावा तुम बाकी सब में लूजी से पीछे हो। बकवास मत करो, वह तो बस एक बदसूरत इंसान है। मैं उसके साथ अपनी तुलना नहीं करना चाहता। वह तो बस एक बदसूरत इंसान है, मैं उससे अपनी तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहता। लूजी न केवल पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि वह पढ़ाई के साथ साथ मेहनत और काम भी करता है। भले ही वह दिखने में थोड़े गुस्से वाले लगते हों, लेकिन वह गर्मी में भी खिलौने वाले कपड़े पहनकर पर्चे बांटना पसंद करेंगे, लेकिन किसी को डराना पसंद नहीं करेंगे। जो यांग जी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं साथियों नमस्ते, मेरा नाम यांग इलू है। क्या यह वही छोटा अंधा नहीं है? मेरी आंखों की दृष्टि 0.2 है, जिसे आप सब लोग अक्सर कमजोर नजर वाला व्यक्ति कहते हैं। कमजोर नजर? अगर शारीरिक कमी ही किसी के मजाक उछाए जाने की वजह है, तो मुझे लगता है कि मुझ में कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस कॉलेज में कदम रख पाती। अरे, ये तो रोने लगी। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझ जैसे कमजोर नजर वाले को अपना सकते हैं, तो आप एक मामूली से निशान को भी स्वीकार कर सकते हैं। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैर, मेरे पैर कांप रहे हैं, जरा मुझे सहारा दो। बैठो। मैं तो बहुत डर गई थी। अचानक इतना सब बोलने के बाद मेरे हाथ अब तक कांप रहे हैं। जब इतना डर लग रहा था तो आगे क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देखना चाहती थी। वे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे तो उन्हें सबक सिखाना और उन्हें डराना जरूरी था। यांगिलू, मेरी जिंदगी में यह रोशनी लाने के लिए शुक्रिया। बचपन से ही अपने चेहरे के इस निशान की वजह से मुझे लोगों की नजरों का बहुत डर रहता था, लेकिन जब तुम आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे चेहरे पर भी तुम्हारी जैसी मुस्कान आ सकती है। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपने मेरी जिंदगी में रोशनी भरी। यांग इलू, तुम कितनी नासमझ हो। झूठ मत बोलो। किसे नहीं पता कि मैं यांग हीलू पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तो क्या सबसे ज्यादा अक्लमंद यांग येलू मुझे बताएगी कि उसे यह क्यों नहीं पता कि लूजे उसे पसंद करता है? क्या उसे पसंद करता है? तुम मुझे पसंद करते हो? पसंद करता हूं। मुझे पसंद करता है। नहीं, अब और नहीं सोचना, कल परीक्षा भी तो है। छात्रों, ध्यान से उत्तर लिखो और आपस में बातें मत करो। अब तो गई काम से। शिक्षक, कॉपी जमा कर दो। तुमसे एक शटलकॉक तक पकड़ी नहीं जाती। जो यांग, तू अब फिर से क्या करना चाहता है? लू जी, बहुत अच्छे। यांगिलू, किसी ने मुझे तुम्हें यह देने के लिए कहा है। लोकसमूड आरती। शिक्षक, क्या तुम यह चीज यांगीलू को दे सकते हो? अगर लिखावट बहुत छोटी हुई तो वह इसे साफ नहीं देख पाएगी। क्या यांगिलू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी परवाह कर रहे हो? अभी तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह मुझे देख सके। और मैं वह रोशनी बन सकूं जो एक दूसरे की जिंदगी को रोशन कर दे।
धीरे चलो, संभल कर। तुमसे एक शटलकॉक तक पकड़ी नहीं जाती। जो यांग, तू अब फिर से क्या करना चाहता है? जो यांग, तुम अब क्या करना चाहते हो? यह डॉक्टर निशान हटाने में बहुत मशहूर है। अगर तुम चाहती हो तो करवा लो, और अगर नहीं करवाना चाहती तो इसे फेंक भी सकती हो। क्या तुम लूजी से माफी मांग रहे हो? बकवास मत करो। मेरे पास बस यह कार्ड रखा हुआ था, इसका मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं तो बस एक छोटा सा एहसान कर रहा हूँ। क्या तुम एक बार कोशिश करना चाहोगे? इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है। तुम जाकर एक बार कोशिश तो करो, क्या पता ये डॉक्टर सच में बहुत अच्छा हो। प्लीज एक बार चले जाओ। बॉस ने यह कुत्ता कब पाला? यह मुझे 2 दिन पहले मिला था। यह बहुत समझदार है, यह हाथ भी मिला सकता है। सच में? मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। मैं काम में व्यस्त हूँ, तुम जरा थोड़ी देर इस पर नजर रखो। जी ठीक है। बैठ जाओ। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब मैं भी एक गाइड डॉग पालूंगी, ताकि मैं जहां भी जाऊं वह मेरे साथ रहे। आओ प्यारे, हाथ मिलाओ। यांग यीलू, मैं भी बहुत प्यारा बच्चा हूं। और तो और, अगर मैं साथ हूं तो तुम्हें किसी गाइड डॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकता हूं। मुझ में एक और खूबी भी है। कैसी खूबी? मैं खाने पीने के मामले में कभी नखरे नहीं करता। तो फिर तुम जरूर एक बहुत ही प्यारे गोल्डन रिट्रीवर होगे। मुझे कसकर पकड़े रहना। मुझ पर बहुत दबाव है। क्या हुआ? मैंने नहीं सोचा था कि फाइनल एग्जाम इतनी जल्दी आ जाएंगे, और अभी भी बहुत सारा रिवीजन करना बाकी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद हम आजाद हो जाएंगे। बात तो सही है। लुलू, तुमने छुट्टियों में कहाँ जाने का प्लान बनाया है? घर वालों ने मेरी सर्जरी का इंतजाम किया है। सर्जरी? इसका मतलब लुलू, क्या तुम फिर से देख पाओगी? यह तो बहुत अच्छी बात है, तब लुलू दूसरों के चेहरे देख पाएगी। छुट्टियां, तुम्हारा घर जाने का कब का प्लान है? कल शायद। और तुम? मिल्क टी शॉप पर कुछ काम है, और कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई किया है। मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर तो हम काफी समय तक नहीं मिल पाएंगे। अगर मेरा तुमसे मिलने का मन हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो फिर 3 तक उल्टी गिनती गिनना, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेना। 3, 2, 1। इस तरह तुम मुझे देख पाओगे? अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं क्या करूं? बस 3 तक गिनो और अपनी आंखें बंद कर लो। 3, 2, 1। तीन, 2, 1, 3। लूजी दोस्त, अगली बार जब दुआ मांगो तो क्या थोड़ा और सच्चे दिल से मांग सकते हो? गर्मियों की छुट्टियों में अभी 1 हफ्ता बाकी है। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सुना है कि कोई दुआ कर रहा था कि उसे मेरी याद आ रही है। हाँ, वो मैं ही हूं। तुम्हारी आंखें क्या हुआ? पहले से ज्यादा चमकदार लग रही हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि छुट्टियों में खाना बहुत अच्छा था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? तुम क्या सुनना चाहती हो? हर बार मुझे ही बोलना पड़ता है, यह तो सरासर नाइंसाफी है। जाहिर है तुम्हें खुद ही बोलना चाहिए। अरे हाँ, मैंने कई तरह के मिल्क शेक के कॉम्बिनेशन सीखे हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है? मुझे यह वाला पसंद है। ठीक है। यह वाला भी, और यह भी। ठीक है। यह वाला भी पसंद है। क्या तुम ये सब खत्म कर पाओगी? और यह भी। पसंद है। तो तुमने निशान हटाने वाली सर्जरी कराने का फैसला कर लिया है? डॉक्टर ने कहा है कि कामयाबी की गुंजाइश काफी ज्यादा है।
क्या इसलिए क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें परेशानी होती थी? मैं यह निशान इसलिए हटाना चाहता हूं ताकि मैं अपने बीते हुए कल को अलविदा कह सकूं। तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लगे रहो। बहुत बढ़िया। 3, 2, 1। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं? क्या हुआ लुलू? लूजी ने कहा तो था, ऑपरेशन बहुत सफल रहा। थोड़ी देर में तुम उसे देख सकोगी। ठीक है, मैं खुद को शांत रखती हूँ। अरे यार, ये कौन है? क्या यह हमारी क्लास का लूज ही नहीं है? हाँ, ये वही है, वही है, वही है। कभी सोचा नहीं था कि लूजी अपने चेहरे का दाग हटवाने के बाद इतना हैंडसम लगेगा। यांग ईलू जी, क्या तुमने नाश्ता किया? कितना हैंडसम है। नहीं, मैंने स्टोर पर तुम्हारे लिए इसे गर्म करवा लिया था। अब जल्दी खा लो। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। लूजी, ऑपरेशन सफल होने पर बधाई। शुक्रिया। क्या तुम मुझे इतना याद कर रहे थे कि इतनी रात को मुझसे मिलने आ गए? हाँ, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि सो नहीं सका। अब जब तुमने मुझे देख लिया है तो क्या अब सो सकोगे? मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लॉलीपॉप खा रहा हूं? क्या तुम देख सकती हो? यस। कॉलेज टीम के खिलाड़ियों का चयन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। चलो, कर सकते हो लूजी। ठीक है, मैच का पहला हाफ खत्म हुआ। मेरे और जो यांग में से कौन बेहतर खेलता है? आखिरकार जो यांग एक स्पोर्ट्स कोटा स्टूडेंट है। रही बात तुम्हारी, तो मुझे क्या हुआ? पढ़ाकू बच्चों का स्पोर्ट्स दिमाग आमतौर पर उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक पढ़ाकू कैसा हो सकता है। ओह भाई, लूजी, तुम तो बहुत ही आक्रामक होकर खेल रहे हो। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए किसने कहा था? प्रपोज? क्या तुम यांग इलू की बात कर रहे हो? मैंने उसे कब प्रपोज किया? 12 सितंबर को दोपहर 5:36 पर। उस समय बास्केटबॉल कोर्ट पर। मुझे सब अच्छे से याद है। छोड़ो भी, जाने दो। तुम्हारे जैसे जुनूनी इंसान के साथ कौन खेले जिसकी पहले से बीवी हो? क्या? हॉस्टल की ग्रुप मीटिंग? एक दूसरे लड़कों के हॉस्टल के साथ ग्रुप ट्रिप है। मैं कसम खाती हूँ, मैं सिर्फ संख्या पूरी करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? जाना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। वह कोई धोखेबाज तो नहीं है? नहीं, उसने बस इतना कहा कि वह मेरे दोस्तों से मिलने के हक को नहीं छीनेगा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें दोस्त बनाने से नहीं रोकूंगा। तो फिर तुम गुस्सा मत होना। लूजी तुम पर इतना भरोसा करता है, इसकी सिर्फ 2 ही वजहें हो सकती हैं। क्या वजह है? पहली, वह तुम्हें उतना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम किसके साथ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, कि वह तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानता ही नहीं, वह बस तुम्हारे साथ वक्त बिता रहा है। नहीं, वह वैसा इंसान नहीं है, फिक्र मत करो। तुम्हारे हॉस्टल की लड़कियां सच में बहुत खूबसूरत हैं। वो तो है ही। आप लोग बेझिझक होकर खाइए, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यांग यीलू वाकई खूबसूरत है, पर अफसोस कि वह बेचारी अंधी है, वरना उसके साथ मजे किए जा सकते थे। अगर अंधी है तो क्या हुआ? जब वह एक बार बातों में आ गई तो जी भर के खेलेंगे और फिर छोड़ देंगे। आखिर अंधी ही तो है, उसे तो भागने का रास्ता भी नहीं पता चलेगा। अगर अगली बार मैंने तुम्हारे मुंह से यांग यीलू का नाम सुना
तो तुम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। यांग हीलू, मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या? मैं कसम खाती हूँ, मैं सिर्फ वहां मौजूदगी दर्ज कराने जा रही थी। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें दोस्त बनाने से नहीं रोकूंगा। मेरा दिमाग मुझे कहता है कि तुम सिर्फ खाना खाने गई थी और जल्दी वापस आ जाओगी, लेकिन जब तक मुझे होश आया तब तक मैं यहां पहुंच चुका था। तो क्या इसका मतलब है कि आप मुझे नजरअंदाज करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं बस यांग गिलू क्लासमेट। बस अब बहुत हुआ। अगर नन्हे लू जी को इतना बुरा लग रहा है तो फिर मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। अब ठीक है। यह काफी नहीं है। लूजी, क्या तुम कुत्ता हो? वूफ, वूफ, वूफ। क्या तुम वापस जाना चाहती हो या फिर टहलना चाहती हो? चलो थोड़ा टहलते हैं। यहां से स्कूल भी ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो फिर। तुम्हारी आंखों की रोशनी कब वापस आई? जब मैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद तुमसे मिलने आई थी। तो क्या तुमने मेरे चेहरे का यह जख्म देखा? हाँ, देखा। बहुत बदसूरत है ना? मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि जब मैं तुम्हें देख नहीं सकती थी तब भी मेरे दिल में तुम्हारी एक तस्वीर बनी हुई थी। इसीलिए अब जब मैं देख सकती हूँ तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। लूजी, लूजी ही है। मेरे लिए कोई हैंडसम लूजी और बदसूरत लूजी जैसा कोई फर्क नहीं है। आज रात चांद कितना खूबसूरत लग रहा है और हवा भी कितनी सुहानी है। क्लासमेट लूजी, नमस्ते। मेरा नाम यांग इलू है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगे? मुझे कसकर पकड़ लो, मैं बहुत तेज चलूंगा। हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे यह मंजूर है।